गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। का प्रीवियस लेक्चर में देखो हमने ऐसे 3.65 सम किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं cos x प्लस sin x इक्वल टू √2 cos x माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू √2 sin x प्लस पाई बाय 4। सॉल्यूशन देखो मैंने ले लिया √2 cos x माइनस पाई बाय 4। तो यहां से हम क्या करेंगे, √2 को लिख लेंगे एज इट इज या फॉर्मूला लगा देंगे cos a माइनस b का। तो फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस है तो बीच में प्लस आएगा sin a sin b। तो √2 मेरे पास एज इट इज cos x cos 45 1 बाय √2 प्लस sin x sin 45 1 बाय √2। सारे में से 1 बाय √2 कॉमन आ गया मेरे पास, तो अंदर रह गया देखो cos x प्लस sin x। √2 से √2 कैंसिल तो वैल्यू आ गई cos x प्लस sin x। तो ये मेरा हो गया प्रूफ। देखो मैंने ये प्रूव करना था cos x प्लस sin x इक्वल टू √2 cos x माइनस पाई बाय 4। अब हम तो ये वैल्यू मेरी प्रूफ होगी। देखो ये प्रूव करना था cos x प्लस sin x, हैंस प्रूव। ठीक है, अब हम लेके चलेंगे देखो √2 sin x प्लस पाई बाय 4। देखो ये तो था cos x माइनस पाई बाय 4। तो cos में अगर माइनस है तो फॉर्मूले में प्लस आएगा और बीच में प्लस है तो माइनस आएगा। देखो √2 sin x प्लस पाई बाय 4। यहां पर क्या देखो √2 तो बाहर, sin a प्लस b। sin a प्लस b का क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a cos b प्लस cos a sin b। तो ये तो मेरे पास हो गया √2 sin x cos 45 1 बाय √2 cos x sin 45 1 बाय √2। देखो फिर सारे में से √2 1 बाय √2 मेरे पास कॉमन आ गया, यहां पर आएगा sin x प्लस cos x। √2 से √2 कैंसिल, वैल्यू आ गई sin x प्लस cos x। ये हो गया हैंस प्रूफ। तो बेटा मैं इससे भी दोनों चीज प्रूव कर सकता हूं। देखो मैं क्या करूंगा, इसको √2 देखो एक फॉर्मूला होता है a sin x a cos x प्लस b sin x हो, तो √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, √2 से डिवाइड कर दूंगा, √2 को बाहर, तो यहां पे लिखूंगा cos x 1 बाय √2 प्लस sin x 1 बाय √2। देखो एक बार cos का बनाना है तो मैं क्या करूं, cos x जो 1 बाय √2 की जगह पुट कर दूंगा cos 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4। सिमिलरली sin x sin इज और 1 बाय √2 की जगह sin पाई बाय 4। तो फॉर्मूला में बन जाएगा ये। और जब मेरे को ये बनाना हो, स्टेप पहला मिलेगा √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, तो √2 बाहर हो जाएगा cos x 1 बाय √2 sin x 1 बाय √2। अब केवल sin का चाहिए तो cos x है नहीं, तो 1 बाय √2 की जगह sin पाई बाय 4। इधर sin x है और यहाँ पर 1 बाय √2 की जगह cos पाई बाय 4। तो हमारे पास ये पूरा कंस्टेंट हो जाएगा। तो बेटा आपकी चॉइस है, चाहे इससे दोनों चीज प्रूव कर लें, चाहे दोनों उठाकर ये चीज प्रूव कर लें, बात सेम रहेगी। ठीक है, अब मैं कर रहा हूं उसका सेकंड पार्ट। देखो इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा सेकंड पार्ट। इसमें कह रहा है कि √3 prove that √3 cos 13 डिग्री प्लस sin 13 डिग्री इक्वल टू 2 sin 73 डिग्री। बेटा देखो इसमें आपकी चॉइस है, आप LHS से RHS भी प्रूव कर सकते हो और RHS से LHS भी प्रूव कर सकते हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये रहेगा, देखो हम LHS को उठा RHS को उठा के चल रहे हैं। देखो RHS में हमारे को चाहिए 2 sin 73 डिग्री। अब देखो मेरे को आंसर में चाहिए cos 13 और sin 13 की वैल्यू, तो 73 को हम ऐसे ब्रेकआउट करेंगे कि 13 हमारे पास होना चाहिए। तो देखो हम लिख लेंगे 60 प्लस 13 डिग्री,
ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला तो रहेगा 2 साइन ए प्लस बी, ये बन गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो यहां पर 2 साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 कोस 13 डिग्री प्लस कोस 60 की वैल्यू 1/2 साइन 13 डिग्री। अब देखो सारे में से 1/2 मेरा कॉमन आ रहा है, 2 into 1/2 अंदर मेरे पास रहेगा, देखो यहां तो रहेगा √3 कोस 13 डिग्री प्लस साइन 13 डिग्री। 2 से मेरा 2 कैंसिल आउट, तो वैल्यू आ गई हमारे पास √3 कोस 13 डिग्री प्लस साइन 13 डिग्री। ये मेरे पास आ गई LHS, हैंस प्रूव। ये मेरे को प्रूव करना था, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना, जहां पर जो वैल्यू होगी हम आंसर में देखें हमारे को क्या एंगल चाहिए, 13 डिग्री एंगल चाहिए था, तो 73 को हम इस तरह से तोड़ेंगे कि हमारे पास एंगल 13 रहना चाहिए। तो 13 प्लस 60 करके हमारे पास वैल्यू आ गई 73। तो इसमें मैंने क्या किया, 60 प्लस 13 का साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। बेटा इसमें देखो आप राइट हैंड साइड से भी कर सकते हो। देखो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में क्या करूंगा, देखो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है a cos x प्लस b sin x। तो हम क्या करते हैं, √a² प्लस b स्क्वायर, इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू आ गई 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से डिवाइड, तो यहाँ पर हो जाएगा देखो √3/2 cos 13 प्लस 1/2 sin 13। आंसर में आपको साइन का फॉर्मूला चाहिए था। तो देखो साइन में करते हैं साइन ए cos बी, तो साइन √3/2 में होता है साइन 60 डिग्री cos 13 डिग्री प्लस cos ए, cos में 1/2 होता है 60 डिग्री साइन 13 डिग्री। तो यहां से बन गया देखो साइन ए cos बी प्लस cos ए sin बी, तो साइन ए प्लस बी, तो यहां से वैल्यू होगी 2 sin 73 डिग्री। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। पर राइट हैंड साइड थोड़ा इजी हो जाएगा बेटा आपके लिए, तो इसमें यहाँ पर आपको स्टेप याद करना पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का 7 prove that sin x plus y upon cos x plus y equal to tan x plus tan y upon tan x minus tan y। बट आप देखो यहां पर भी मेरे पास क्या है, sin x plus y अपॉन cos x plus y इक्वल टू tan x plus tan y अपॉन tan x minus tan y। तो आपकी चॉइस है, कोई सी भी साइड उठा लो आप। देखो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, देखो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, sin x plus y अपॉन cos x plus y। तो इसका फॉर्मूला अगर हम खोलेंगे तो मेरे पास आएगा देखो sin a cos b प्लस cos a sin b, सिमिलरली cos a cos b माइनस sin a sin b। देखो मेरे को चाहिए tan, बेटा कभी भी ऐसी सिचुएशन आएगा तो हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin x sin y, सॉरी cos x cos y, कोई tan चाहिए मेरे को, cos x cos y। देखो जब हम cos x cos y इसको डिवाइड करेंगे, देखो sin x cos y प्लस cos x sin y अपॉन में cos x cos y अपॉन cos x cos y माइनस sin x sin y अपॉन में cos x cos y। उसके बाद देखो हम ये कर सकते हैं, देखो अलग अलग डाल देते हैं, देखो sin x cos y इसके अपॉन में डाल देंगे cos x cos y प्लस cos x sin y इसके अपॉन में डाल देंगे cos x cos y। सारे के अपॉन में देखो फिर से कैंसिल हो जाएगा, cos x cos y अपॉन में cos x cos y माइनस sin x
साइन वाई अपॉन में कोस एक्स कोस वाई। तो यहाँ कोस वाई से कोस वाई, कोस एक्स से कोस एक्स, दोनों कैंसिल आपस में। तो यहाँ पर मेरे पास देखो क्या बन गया, साइन बटा कोस टेन एक्स, साइन बटा कोस टेन वाई, और नीचे बन गया टेन एक्स माइनस टेन वाई इज इक्वल टू आर एच एस। तो देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड उठाई और दोनों के फॉर्मूले अप्लाई कर दिए, साइन ए प्लस बी का और कोस ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का साइन ए कोस बी प्लस कोस ए, साइन बी कोस ए प्लस बी का कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर मैंने दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस एक्स कोस वाई से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने में मेरे पास वैल्यू आ गई, देखो ये, तो मैंने इसके भी नीचे अलग कर लिया, इसके नीचे अलग, इसके अपोन में अलग, इसके अपोन में ये अलग अलग करने के बाद देखो कोस से कोस कट गया, कोस से कोस या दोनों कट गए, ये साइन बाय कोस टेन, साइन बाय कोस टेन। सो बेटा ये मेरे को प्रूव करना 10x प्लस 10y। तो मेरे इसका फॉर्मूला साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी कोस एक्स प्लस वाई इनटू सॉरी 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 ये कोस नहीं है, साइन है नीचे मेरे पास, साइन एक्स माइनस वाई। तो ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा साइन एक्स कोस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो साइन एक्स कोस वाई, ये हो जाएगा कोस एक्स साइन वाई। यहां बन जाएगा देखो साइन एक्स कोस वाई अपॉन कोस एक्स कोस वाई, आएगा कोस एक्स साइन वाई। तो देखो यहाँ पर मेरा कोस वाई से कोस वाई, साइन बाय कोस टेन, और यहाँ पर मेरा कोस से कोस, साइन बाय कोस टेन वाई। तो ये मेरे पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा अगर हम इसमें आरएचएस को उठा के चलेंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा। देखो आरएचएस में हम क्या करेंगे, 10x प्लस वाई को लेके चलेंगे। देखो जैसे 10x प्लस 10y को, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको ब्रेकआउट कर लेंगे, 10x को साइन बाय कोस, इसको साइन बाय कोस, इसको साइन बाय कोस, इसको साइन एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा देखो साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई साइन एक्स। ठीक है, साइन वाई कोस एक्स, और इधर मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी का, और नीचे बन जाएगा साइन ए प्लस बी, जब हम राइट हैंड साइड को उठा के चलेंगे। ठीक है, तो बेटा सेकंड पार्ट आपको प्रूव करना है। अब मैं आपको करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट पार्ट आपको प्रूव करने पड़ा है, अब मैं करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी प्लस साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी साइन सी प्लस साइन सी माइनस ए अपॉन साइन सी साइन ए इक्वल टू 0। प्रूव दैट। सॉल्यूशन, तो मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले गई, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको कह रहे देखो साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी प्लस साइन बी माइनस सी अपॉन में साइन बी साइन सी साइन सी माइनस ए अपॉन साइन सी साइन ए। देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल रहा हूं मैं, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, और इसके अपोन में डाल रहा हूं साइन ए साइन बी प्लस साइन बी कोस सी माइनस कोस बी साइन सी अपोन में साइन बी साइन सी प्लस क्या हो गया साइन सी कोस ए माइनस कोस सी साइन ए अपोन में साइन सी साइन ए। देखो ये मेरे पास हो गया। जब हम अलग अलग करेंगे ना, देखो इसके अपोन इसको डालेंगे तो ऐसे लिख दोगे साइन ए कोस बी अपॉन
साइन ए साइन बी माइनस कोस ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी प्लस साइन बी कोस सी अपॉन साइन बी साइन सी माइनस कोस बी साइन सी अपॉन में साइन बी साइन सी प्लस साइन सी कोस ए अपॉन साइन सी साइन ए माइनस कोस सी साइन ए अपॉन में साइन सी साइन ए से साइन ए कैंसिल, साइन सी से साइन सी कैंसिल और साइन सी से साइन सी फिर से कैंसिल, या साइन बी से साइन बी, या साइन बी से साइन बी, या साइन ए से साइन ए। देखो कोस बी बटा में साइन बी ये बन गया कोट बी माइनस कोट ए प्लस कोट सी माइनस कोट बी प्लस कोट ए माइनस कोट सी से कोट सी कैंसिल, कोट ए से कोट ए कैंसिल, कोट बी से कोट बी कैंसिल, वैल्यू आ गई 0 और ये मेरे पास आ गई राइट हैंड साइड। तो हमारे को क्या करना था, 0 को बेटा कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर मैंने सभी के फॉर्मूले खोल दिए, साइन ए माइनस बी, साइन बी माइनस सी और साइन सी माइनस ए। फॉर्मूले खोलने के बाद नीचे जो थी उनको मैंने अलग कर दिया, वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। ठीक है, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं 10 to अल्फा माइनस 10 अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा सेकेंड 2 अल्फा। देखो सॉल्यूशन, पहले लेफ्ट साइड को ले लिया फिर से, 10 2 अल्फा माइनस 10 अल्फा, 10 2 अल्फा को लिख दिया मैंने साइन 2 अल्फा अपॉन कोस 2 अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन में कोस अल्फा। अब मेरे पास जो एलसीएम आ गया वो आ गया कोस 2 अल्फा इंटू कोस अल्फा, एलसीएम लेंगे तो यहां से बन गया साइन 2 अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस 2 अल्फा साइन अल्फा। देखो फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का, देखो साइन ए कोस बी माइनस, देखो यहां बन रहा है, देखो ध्यान से देखो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ये वैल्यू होगी साइन ए माइनस बी। ए एंगल यहां पर 2 अल्फा है, बी एंगल मेरे पास अल्फा है और नीचे चल रहा है कोस 2 अल्फा इंटू कोस अल्फा, तो यहां से वैल्यू मेरे पास आ गई साइन अल्फा अपॉन में ये चल रहा है कोस अल्फा इंटू कोस 2 अल्फा। अब साइन अल्फा बटा में कोस अल्फा तो हो गया मेरे पास 10 अल्फा और ये हो गया 1 बाय कोस 2 अल्फा मेरे पास हो गया सेकेंड 2 अल्फा और ये मेरे पास हो गई आरएचएस। हैंस प्रूव। देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है, मैंने कुछ भी नहीं किया, 10 2 अल्फा को लिख दिया साइन बाय कोस और 10 को ले लिया साइन बाय कोस, दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, ये मेरा एलसीएम है कोस 2 अल्फा इनटू कोस अल्फा। एलसीएम लेने के बाद ऊपर बन गया साइन ए कोस बी माइनस कोस ए, साइन बी मैंने फॉर्मूला बना दिया साइन ए माइनस बी का, तो ये बन गया साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा इनटू 1 बाय कोस 2 अल्फा। तो साइन बाय कोस होता है मेरे पास 10 अल्फा और 1 बाय कोस की वैल्यू होता है हमारे पास सेकेंड अल्फा। ठीक है, तो यहां से आ गया मेरे पास 10 अल्फा इनटू सेकेंड अल्फा राइट हैंड साइड। तो हम बात करें, देखो 10 का सेकंड पार्ट है जो हमारे पास, 10 का सेकंड पार्ट में है कि प्रूव दैट कोट 2 अल्फा, प्रूव दैट कोट 2 अल्फा माइनस 10 अल्फा इक्वल टू कोस 3 अल्फा अपॉन कोस अल्फा साइन 2 अल्फा। इंपोर्टेंट वाला बेटा ये भी उसका फर्स्ट पार्ट इंपोर्टेंट था। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कोट 2 अल्फा माइनस 10 अल्फा, इसको लिखेंगे कोस 2 अल्फा अपॉन साइन 2 अल्फा, साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा।
तो मेरे पास एलसीएम आ गया देखो साइन 2 अल्फा कोस अल्फा, कोस 2 अल्फा इंटू कोस अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा इंटू साइन अल्फा। देखो यहाँ फॉर्मूला बन गया मेरे पास कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, दोनों पहले कोस थी दोनों साइन, तो फॉर्मूला बन गया कोस ए प्लस बी का, कोस 2 अल्फा प्लस अल्फा का अपॉन साइन 2 अल्फा इंटू कोस अल्फा। तो ये मेरे पास आ गया देखो कोस 3 अल्फा अपॉन में साइन 2 अल्फा इंटू कोस अल्फा, ये मेरे पास आ गई राइट हैंड साइड। क्योंकि दोनों यहाँ पर जितने भी एंगल सारे साथ डिस्टिंक्ट है, ऊपर 3 अल्फा या 2 अल्फा या अल्फा, तो कोई भी आपस में ज्वाइन नहीं कर सकते इसको, तो ये मेरे पास हो गया हेंस प्रूव। ठीक है, तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 4 2 थीटा प्लस tan थीटा। तो 11 का फर्स्ट पार्ट, इसमें करें कोट प्रूव दैट कोट 2 थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू कोसिकेंट 2 थीटा। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड, तो कोट 2 थीटा प्लस tan थीटा, कोट को लिख सकते हैं कोस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, इसको लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ऐसे हमारे पास आ गया देखो साइन 2 थीटा कोस थीटा, तो यहां से बन गया कोस 2 थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर फॉर्मूला में देखो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी का, ए माइनस बी अपॉन साइन 2 थीटा इंटू कोस थीटा। तो साइन कोस 2 थीटा माइनस थीटा बन गया मेरे पास कोस थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन 2 थीटा। साइन कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, तो मेरे पास आ गया 1 बाय साइन 2 थीटा, और 1 बाय साइन थीटा होता है मेरे पास कोसिकेंट थीटा, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई कोसिकेंट 2 थीटा, और ये मेरे पास आ गया राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट पर। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन 11 के सेकंड पार्ट में। ठीक है ना बेटा, देखो यहाँ पर लास्ट में जो मैंने लिखा था 1 बाय साइन 2 थीटा इज इक्वल टू किसके था, वो कोसिकेंट थीटा के इक्वल था। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट में। प्रूव दैट tan I by 4 plus theta into tan I by 4 minus theta equal to 1. Solution. देखो लेफ्ट हैंड साइड, tan I by 4 plus theta into tan I by 4 minus theta। थोड़ा मैंने कहा जब tan और pi by 4 या 40 डिग्री आ जाए तो हम डायरेक्ट लगाएंगे 1 plus tan theta अपॉन 1 माइनस tan थीटा। यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। देखो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, इज इक्वल टू 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। ये आ गया मेरे पास, क्या कहते हैं, इज इक्वल टू 1। तो ये थे मेरे पास राइट हैंड साइड। ये था क्वेश्चन नंबर 11। बात करें क्वेश्चन नंबर 12। प्रूव दैट
cos 29 डिग्री प्लस sin 29 डिग्री अपॉन में cos 29 डिग्री माइनस sin 29 डिग्री इक्वल टू tan 74 डिग्री। तो देखो इसमें आपकी चॉइस है, देखो या तो आप लेफ्ट हैंड साइड उठाएं, लेफ्ट हैंड साइड इसको हमने लेके चले cos 29 डिग्री प्लस sin 29 डिग्री अपॉन cos 29 डिग्री माइनस sin 29 डिग्री। देखो कभी भी हमारे पास cos प्लस sin की फॉर्म आए या cos माइनस sin की फॉर्म आए तो हम क्या करेंगे, हमेशा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos वाले एंगल से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 29 डिग्री। तो cos 29 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो cos 29 अपॉन cos 29 इसके नीचे अलग कर दिया प्लस sin 29 अपॉन cos 29 अपॉन cos 29 अपॉन cos 29 माइनस sin 29 अपॉन sin 29 डिग्री। तो cos से cos कैंसिल आउट हो गया तो मेरे पास बन गया, देखो इधर 1 प्लस tan 29 डिग्री 1 माइनस tan 29 डिग्री। तो यहाँ पर 1 है तो इसको देखो फॉर्मूला बन गया हमारे पास tan 45 बन गया 45 प्लस 29 तो ये वैल्यू कितनी हो गई tan 74 डिग्री की। ठीक है, एक तो हमारे पास ये मेथड है। अब ये तो लेफ्ट हैंड साइड को उठा कर, अब हम बात करते हैं जो राइट हैंड साइड हमारे पास लेकर चलेंगे तो कैसे करना है। देखो राइट हैंड साइड tan 74, देखो हमारे को एंगल में चाहिए 29 तो 74 में से हम 29 का कितना बनेगा 45 डिग्री। तो ये क्या बन गया मेरे पास, इसको इस तरीके से लिखेंगे कि tan 45 प्लस 29 डिग्री, क्योंकि हमारे पास में 29 चाहिए था तो 74 में 74 प्लस 29 तो कितना बन गया 45, तो 45 प्लस 29 ये बन गया 1 प्लस 29 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 29। अब देखो 180 tan को लिख देंगे sin 29 अपॉन cos 29 1 माइनस sin 29 अपॉन cos 29। तो यहाँ पर एलसीएम आ गया मेरे पास cos 29 डिग्री, तो ये बन गया cos 29 प्लस sin 29, नीचे भी एलसीएम cos 29 तो ये बन गया cos 29 माइनस sin 29, दोनों आपस में कैंसिल आउट, तो आंसर आ गया मेरे पास cos 29 डिग्री प्लस sin 29 अपॉन cos 29 डिग्री माइनस sin 29, ये इज इक्वल टू एलएचएस हैंड्स प्रूव। तो आपकी चॉइस आप कैसे भी कर सकते हो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड ट्राई करो चाहे आप राइट हैंड साइड उठा कर करो क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम बात करेंगे देखो क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड पार्ट है एट इधर 45 माइनस 10 लगेगा उसमें। ठीक है, 45 माइनस 10 तो फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 10 और अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 10। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट, देखो फर्स्ट पार्ट tan 15 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इक्वल टू 1। देखो सॉल्यूशन, तो कभी भी अगर ऐसे है ना tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू b मतलब प्लस की टर्म हो तो हम क्या करेंगे, देखो अब इन दोनों एंगल्स का सम उठा लेंगे। जब प्लस का साइन होगा दोनों के बीच तो हम क्या करेंगे, दोनों एंगल्स का सम उठा लेंगे। तो दोनों एंगल का जब सम उठाएंगे तो ये बन जाएगा tan 45 डिग्री और tan 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 30 प्लस 15 डिग्री। ठीक है, तो वहां से हम tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan a प्लस tan b अपॉन में tan a माइनस tan b। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हो, दोनों एंगल, यहाँ पर दो एंगल है, देखो प्लस चल रहे हैं तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा tan 45, तो हम लेके चलेंगे tan 45 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे इसको tan 30 प्लस 15 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला बन गया tan a प्लस tan b ओवर में
1 माइनस 10a इंटू 10b। हम 1 भी ले सकते हैं, देखो आप 1 भी ले सकते हो, तो 1 की वैल्यू 10 में होता है 45 डिग्री, तो 10 45 की वैल्यू 1, 10 45 1, तो 10 30 एज इट इज। देखो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 माइनस 10 30 इंटू 10 15 इक्वल टू 10 30 प्लस 10 15 डिग्री। अब 1 को तो हमने याद किया, बाकी जो माइनस की टर्म उसको हम राइट हैंड साइड में ले गए, तो वैल्यू बन गई 10 15 प्लस 10 30 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री, हेंस प्रूव। तो ध्यान जब प्लस का साइन हो सारे फंक्शंस में टोटल में, तो हम क्या करेंगे, दोनों एंगल्स का सम उठा लेंगे, दोनों एंगल का सम करेंगे तो कितना बनेगा, 30 प्लस 15 45 डिग्री, तो हम लेके चले 10 45 डिग्री, इसको ले लिया 30 प्लस 15, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सम देखो, नेक्स्ट में 10 75 10 75 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री माइनस 10 75 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री इक्वल टू 1। सॉल्यूशन। अब की बार देखो माइनस है, तो हम क्या करेंगे, दोनों एंगल का डिफरेंस ले लेंगे, 75 माइनस 30 कितना हो गया, 10 45 डिग्री, ठीक है। तो हम यहां पर लिख के चलेंगे, देखो 10 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, 10 75 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 10 45 की वैल्यू 1, 10 a माइनस b, 10 a माइनस 10 b ओवर में 1 प्लस 10 a इंटू 10 b, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस 10 75 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री इक्वल टू 10 75 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री। 1 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिया, बाकी सब टर्म को मैं राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूं। देखो 10 75 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री, ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस 10 75 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री, हेंस प्रूव। ये मेरे को प्रूव करना था, ठीक है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें मेरा 10 69 डिग्री प्लस 10 66 डिग्री, तो थर्ड पार्ट 10 69 डिग्री प्लस 10 66 डिग्री प्लस 1 इक्वल टू 10 66 डिग्री इंटू 10 66 डिग्री। अब बेटा देखो फिर से प्लस है, तो हम दोनों एंगल का सम उठा लेंगे, तो ये सम कितना बनेगा, देखो 10 69 प्लस 66 135 डिग्री, इसको हम लिख देंगे 10 69 डिग्री प्लस 66 डिग्री। तो यहां से फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 10 69 प्लस 10 66 डिग्री अपॉन में 1 माइनस 10 69 डिग्री इंटू 10 60, तो 10 135 होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू होती है नेगेटिव, तो 10 135 को लिख देंगे 10 180 माइनस 45 डिग्री, देखो 10 135, इसको हम लिख सकते हैं 10 180 माइनस 45, तो ये वैल्यू आएगी माइनस का 10 45 और माइनस 10 45 की वैल्यू होती है माइनस 1, तो इसकी जगह हम कर देंगे माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 10 69 इंटू 10 66 इक्वल टू 10 69 प्लस 10 66। अब 1 को तो उधर भेज देंगे, देखो हम राइट हैंड साइड पे 10 69 इंटू 10 66 इक्वल टू 1 प्लस 10 69 प्लस 10 66, हेंस प्रूव। तो ध्यान रखना, अगर प्लस होगा तो दोनों एंगल का एडिशन लेके चलेंगे, माइनस होगा तो दोनों एंगल का डिफरेंस लेके चलेंगे। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, prove that tan 9a minus tan 5a
माइनस टेन 4a इक्वल टू टेन 9a इंटू टेन 5a इंटू टेन 4a। जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे बड़े एंगल को लेके चलते हैं। इसमें सबसे बड़ा एंगल मेरे पास है 9a और 9a को हम किसमें ब्रेक कर लेंगे 5a प्लस 4a में, क्योंकि हमारे को क्वेश्चंस में 5 और 4a की फॉर्म में चाहिए। तो हमने ले लिया 10 9a, तो 10 9a को मैं लिख देता हूं 10 5a प्लस 4a। तो यहां से देखो फॉर्मूला बन गया 10a प्लस b का, 10a प्लस 10b ओवर में 1 माइनस 10a इंटू 10b, और ये चल रहा है मेरे पास 10 9a क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहां बन गया 10 9a माइनस 10 9a 10 5a 10 4a क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 10 5a प्लस 10 4a। अब देखो यहां तो मैं लिख दिया 10 9a, ये प्लस वाली टर्म इधर आगे हो जाएगी माइनस की 10 5a माइनस 10 4a इक्वल टू, ये माइनस इधर आगे प्लस हो जाएगा 10 9a इंटू 10 5a इंटू 10 4a हेंस प्रूव। ये मेरे को प्रूव करना था। तो ध्यान रखना इस तरह क्वेश्चंस में हमने सबसे बड़े एंगल को लेके चलेंगे। सबसे बड़ा एंगल है मेरे पास 9a, तो 9a को हम ब्रेक कर लेंगे 5 प्लस 4a की फॉर्म में, और वहां से फॉर्मूला आता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ठीक है, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15, prove that tan theta into tan theta plus 60 plus tan theta minus 60 plus tan theta plus 60 into tan थीटा माइनस 60 इक्वल टू माइनस 3। तो देखो इसमें हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड, tan थीटा प्लस 60 tan थीटा माइनस 60 प्लस tan थीटा प्लस 60 tan थीटा माइनस 60। तो ये तो रहेगा tan थीटा एज इट इज, tan थीटा प्लस 60 tan थीटा प्लस tan 60 अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan 60। ठीक है, यहां पर भी प्लस tan थीटा एज इट इज, tan थीटा माइनस tan 60 ओवर में 1 प्लस tan थीटा tan 60 प्लस tan थीटा प्लस tan 60 अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan 60 इंटू देखो tan थीटा माइनस tan 60 1 प्लस tan थीटा tan 60। तो ये थे मेरे पास फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया tan a प्लस b और tan a माइनस b में। अब देखो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। इसको थोड़ा सा tan थीटा प्लस tan 60 ओवर में 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 60। अब देखो ये तो हो गया tan थीटा
प्लस √3, 1 माइनस √3 tan थीटा प्लस tan थीटा ब्रैकेट tan थीटा माइनस √3 ओवर में 1 प्लस √3 tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस √3 ओवर में 1 माइनस √3 tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस √3 ओवर में 1 प्लस √3 tan थीटा। यहाँ पर मैंने tan 60 की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो अब हम देखो क्या करेंगे, उसके बाद देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। या आप एक काम करो, इन दोनों में से tan थीटा को कॉमन ले लो, tan थीटा को मैंने ले लिया कॉमन, तो ये बन गया tan थीटा, tan थीटा को मैंने ले लिया कॉमन, तो अंदर बन गया tan थीटा प्लस √3 ओवर में 1 माइनस √3 tan थीटा प्लस tan थीटा माइनस √3 ओवर में 1 प्लस √3 tan थीटा प्लस, देखो इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर फॉर्मूला बन गया a प्लस b इंटू a माइनस b, तो ये अंदर बन गया tan स्क्वायर थीटा माइनस √3 का स्क्वायर ओवर में 1 का स्क्वायर माइनस √3 tan थीटा का होल स्क्वायर, तो ये बन गया फॉर्मूला a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है। अब यहां पर हम ले लेंगे एलसीएम, देखो यहां पर हमारे पास आ गया एलसीएम, tan थीटा बार 1 माइनस √3 tan थीटा इंटू 1 प्लस √3 tan थीटा, तो इसकी से गुणा करेंगे तो tan थीटा इंटू 1 tan थीटा प्लस √3 tan स्क्वायर थीटा प्लस √3 प्लस 3 tan थीटा, बीच में प्लस tan थीटा माइनस √3 tan स्क्वायर थीटा माइनस √3 प्लस 3 tan थीटा प्लस, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 ओवर में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो √3 tan स्क्वायर थीटा से √3 tan स्क्वायर थीटा, √3 से √3 से √3 कैंसिल आउट, तो मेरे पास बन गया देखो tan थीटा ब्रैकेट tan थीटा tan 2 tan थीटा 3 और 3 6 8 tan थीटा, देखो आइडेंटिटी लगी है 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस √3 tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 ओवर में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो यहां से देखो 8 tan स्क्वायर थीटा ओवर में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 ओवर में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, टोटल एलसीएम आ गया मेरे पास 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ऊपर बन गया देखो 8 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 3, तो ये वैल्यू बन गई 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 ओवर में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यहां से देखो मेरे पास माइनस का 3 कॉमन, ये बन गया 1 माइनस 3
tan स्क्वायर थीटा ओवर में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये दोनों आपस में कैंसिल, वैल्यू आ गई -3 और ये इक्वल है मेरे पास राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। ये मेरे को प्रूव करना था, ठीक है। ये मेरे पास आ गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा के इक्वल, ठीक है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रूव दैट, देखो फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट सारे ये tan 70 इक्वल टू 2 tan 50 प्लस tan 20। देखो दे रहा है tan 70 इक्वल टू 2 tan 50 प्लस tan 20 डिग्री। देखो सॉल्यूशन tan 70, मेरे को से 50 और 20 चाहिए ना, तो मैं 70 को लिख दूंगा tan 50 प्लस 20। फॉर्मूला बन गया देखो tan a प्लस tan b ओवर में 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल टू tan 70 क्रॉस मल्टीप्लाई tan 70 माइनस tan 70 इंटू tan 50 इंटू tan 20 इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20। देखो tan 70 माइनस देखो tan 50, सॉरी मेरे को चाहिए 2 tan 50, तो इसका मतलब इन दोनों को देखो सब 91 रहना, तो मैं किसी एक को ब्रेक कर देता हूं। मैं tan 70 को लिख रहा हूं tan 90 माइनस 20, तो ये बनेगा tan 50 tan 20 इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20। तो मेरे को चाहिए tan 50 दो बार, तो हम 20 या 70 में से किसी एक को रिमूव करेंगे। आप एक काम कीजिए, आपको याद करना तो वैसे कीजिए, tan 20 को करो ताकि आपके लिए स्टेप इजी रहेगा। इसको मैं लिख रहा हूं tan 90 माइनस 70, ये तो बन गया tan 70 tan 50 tan 90 माइनस 70, ये तो बन गया माइनस का tan 70 tan 50 और tan 90 बाय थीटा कोट थीटा, ठीक है, इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20। अब देखो ये तो हो गया tan 70 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री tan 50 डिग्री, तो कोट थीटा का 1 बाय tan थीटा, ये बन गया tan 70 इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20। tan 70 से tan 70 कैंसिल आउट, तो ये बन गया tan 70 डिग्री इक्वल टू, ये माइनस का tan उधर जाएगा तो प्लस का tan 50 प्लस tan 50 प्लस tan 20 डिग्री, तो मेरे पास आ गया इधर से तो tan 70 डिग्री इक्वल टू 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। छोटे बात का ध्यान रखना, देखो जो एंगल वाला 2 टाइम चाहिए उसको छोड़ के हम दूसरे एंगल को आपस में रिप्लेस करेंगे ताकि दोनों एंगल आपस में कट जाए। तो ध्यान में यहाँ पर 70 था और आंसर 50 प्लस 20 चाहिए था, तो मैं इसको लिखा tan 50 प्लस 20। यहाँ पर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये वाला कंसेप्ट है। देखो मेरे को 2 tan 50 चाहिए, तो मेरे को tan 50 को रखना पड़ेगा, इसमें से किसी एक को हम रिप्लेस कर लेंगे ताकि, क्योंकि इन दोनों का सब 90 है तो एक दूसरे अपोजिट आने के बाद कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेकंड सम में इसका पार्ट है 65, तो हम लेके चलेंगे 40 प्लस 25, ठीक है। तो बिल्कुल सेम है दिस क्वेश्चन, और अब इसके बाद करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में।